Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Karkan Education। आज हम बात करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव सीरीज के प्रोडक्शन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट 7। यदि आपने अभी तक पिछले सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप पहले उसे देखें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 7। क्वेश्चन नंबर 1, द मेथड ऑफ ग्राइंडिंग यूज्ड टू प्रोड्यूस ए स्ट्रेट और टेपर्ड सरफेस ऑन ए वर्कपीस इज नोन एज, विच टाइप ऑफ ग्राइंडिंग इज कॉल्ड, है ना। तो ये क्या कहलाता है? दैट इज एक्सटर्नल सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग, है ना। दैट इज एक्सटर्नल सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग कहलाता है ना। अब ये एक्सटर्नल सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग में क्या है कि इसमें हम जो बात करते हैं कि किस टाइप का प्रोड्यूस होता है, तो स्ट्रेट और टेपर्ड सरफेस, है ना। स्ट्रेट और टेपर्ड सरफेस, जिसमें क्या है, टूल जो है ना, when it's rotate about its on axis between center and it passes through the lengthwise across, है ना। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, इट इज क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर कीजिए फटाफट। द मेथड ऑफ ग्राइंडिंग यूज्ड टू प्रोड्यूस ए सिलिंड्रिकल होल एंड टेपर्ड। अब यहाँ पे क्या बात आ रहा है कि जब हम सिलिंड्रिकल होल प्रोड्यूस करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? तो उसे हम जो बात करते हैं दैट इज कॉल्ड सरफेस ग्राइंडिंग, है ना। तो जो सिलिंड्रिकल होल में हम ये ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो दैट इज, उसे हम क्या बोलेंगे? दैट इज इंटरनल सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग, है ना। तो इंटरनल सरफेस ग्राइंडिंग इज डन टू प्रोड्यूस ए स्मूथ सरफेस, फ्लैट सरफेस और वर्कपीस सरफेस बाय रिमूविंग मटेरियल विथ ए रोटेटिंग ऑफ एब्रेसिव व्हील, है ना। दैट इज 2 का ए। सरफेस ग्राइंडिंग इज डन टू प्रोड्यूस, तो सरफेस ग्राइंडिंग कौन सा प्रोड्यूस होगा? तो नाम ही हो रहा है सरफेस, दैट मीन्स फ्लैट सरफेस। क्लियर? द फॉर्म ग्राइंडिंग इज यूज्ड टू ग्राइंड गियर टीथ, थ्रेड, स्प्लाइंट शाफ्ट एंड होल्स, है ना। पूछ रहा है कि फॉर्म ग्राइंडिंग में, है ना, क्या गियर टीथ, थ्रेड्स, स्प्लाइंट शाफ्ट और होल्स को ग्राइंडिंग करते हैं? यस, क्योंकि उसमें हम क्या है, फॉर्म ग्राइंडिंग में जस्ट फिनिशिंग करते हैं। इन ट्रांसवर्स ग्राइंडिंग, है ना, इन ट्रांसवर्स ग्राइंडिंग क्या कहलाता है? तो ट्रांसवर्स ग्राइंडिंग इज when the wheel is fed to parallel to the surface being machined, है ना। That means 5 का A क्या है? The work reciprocate as the wheel fed to produce cylindrical longer than the width of the face। अब इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है? ये जो cylindrical longer than the width of the wheel face, इससे ज्यादा हमारा रेसिप्रोकेट होता है। अभी नेक्स्ट जो हमारा ग्राइंडिंग आएगा, प्लंज ग्राइंडिंग। इसमें क्या है, आपको प्लंज ग्राइंडिंग में जो है आपका जो है लेस देन रहेगी, है ना, और शॉर्टर देन द, यही है। द वर्क रोटेट इन फिक्स्ड पोजीशन एज द व्हील फीड्स टू प्रोड्यूस सिलिंडर्स इक्वल और शॉर्टर देन द विड्थ ऑफ द व्हील फेस, है ना। दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट, प्लंज ग्राइंडिंग। प्लंज ग्राइंडिंग रिक्वायर्ड वेरी व्हाट? लो स्पीड और स्लो स्पीड, दैट इज वेरी स्लो स्पीड। इन ट्विस्टेड फ्लूटेड ड्रिल्स चिप्स डू नॉट आउट ऑटोमेटिकली। ये स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है, ऑटोमेटिक बाहर आती है। दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। The work and or surface speed for cylindrical grinding by the strong, है ना। यदि सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग का स्पीड हमें
कितना होगा, तो दैट इज 20 to 30 मीटर पर मिनट। क्लियर। नेक्स्ट, थ्रेड ग्राइंडिंग रिक्वायर्ड वर्क स्पीड फ्रॉम, तो थ्रेड कटिंग जब भी होती है, थ्रेड ग्राइंडिंग होती है, तो स्पीड क्या रहेगी, लेस रहेगी। तो लेस अभी सबसे ज्यादा क्या है, 1 to 3 है ना, 1 to 3 मीटर पर मिनट। क्लियर। नेक्स्ट, द ग्राइंडिंग व्हील स्पीड दैट इज सरफेस स्पीड इज मीटर पर मिनट यूजुअली वेरी फ्रॉम, है ना। ग्राइंडिंग व्हील का स्पीड कहां से कहां तक वेरी करता है, तो ग्राइंडिंग व्हील की स्पीड जो होती है 1500 से लेकर 2000 मीटर पर मिनट के बीच में वेरी करती है। इन सेंटरलेस ग्राइंडर द रेगुलेटिंग व्हील एट इंडिकेट्स एज, तो रेगुलेटिंग व्हील जो होता है हमारा कितना होता है, इंक्लाइंड, दैट इज 0 to 8 डिग्री। क्लियर। इन सेंटरलेस ग्राइंडर द मैक्सिमम एंगुलर एडजस्टमेंट ऑफ द रोटेटिंग व्हील इज, हम उसमें मैक्सिमम एंगुलर एडजस्टमेंट कितने डिग्री का करते हैं, दैट इज 10 डिग्री। द एक्चुअल फीड इन सेंटरलेस ग्राइंडर इज गिवन बाय, तो एक्चुअल क्या होता है, दैट इज dn sin अल्फा, अल्फा इज द एंगल, है ना। ये जो है हमारा d डायमीटर ऑफ रेगुलेटिंग व्हील, n रेवोल्यूशन पर मिनट, a इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द व्हील, तो क्या हो गया 14 का C। इन सेंटरलेस ग्राइंडिंग वर्क प्लेस सेंटर विल बी, है ना, तो वर्क प्लेस हम कहां पे करते हैं, तो उस केस में हमारा क्या होता है, एबव दैट द, है ना, सेंटर जो होता है एबव दैट द लाइन ज्वाइनिंग टू व्हील सेंटर, उसके ऊपर हम रखते हैं। सेंटरलेस ग्राइंडिंग में क्या होता है, वर्क प्लेस सेंटर विल बी एबव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द टू व्हील सेंटर। Which of the following parameter influence the axial feed rate in centerless grinding, तो सेंटरलेस ग्राइंडिंग में क्या है, रेगुलेटिंग व्हील भी हमारा इन्फ्लुएंस करता है, स्पीड ऑफ द रेगुलेटिंग व्हील भी, एंगल बिटवीन द एक्सिस ग्राइंडिंग एंड रेगुलेटिंग व्हील, दैट मींस 16 का क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। द ग्राइंडिंग ऑफ लॉन्ग स्लेंडर शाफ्ट और वार इज यूजुअली डन बाय, है ना, 17 का क्या होगा, थ्रू फीट ग्राइंडर, है ना। द इनफीड ग्राइंडिंग इज यूज टू, द इनफीड ग्राइंडिंग क्या कहलाता है ना, तो इनफीड ग्राइंडिंग में हमें क्या है कि इस केस में हमारा शोल्डर एंड फॉर्म सरफेस हमारा ग्राइंड करते हैं। क्लियर। The method of centerless grinding is to produce taper each, है ना, तो टेपर जो हम प्रोड्यूस करते हैं वो क्या होता है, इनफीड ग्राइंडिंग होता है। द मेथड ऑफ सेंटरलेस ग्राइंडिंग, है ना, तो उसे क्या बोलते हैं, इनफीड ग्राइंडिंग। द इनफीड ग्राइंडिंग इज सिमिलर टू प्लंज ग्राइंडिंग, पूछ रहा है कि सेम होती है, तो यस। Which of the following statement is correct in regard to the centerless grinding? अब centerless grinding के लिए हमारा क्या सही है, तो वर्क पीस is supported through the entire length as grinding takes place, yes, it is continuous process and adapted for production work, yes, it is required no holding device for the work, yes, क्योंकि दोनों सेंटर के बीच में रखते हैं, so ऑल ऑफ दीज हो जाएगी, है ना, ऑल ऑफ दीज। इन सेंटरलेस ग्राइंडिंग सरफेस स्पीड ऑफ रेगुलेटिंग व्हील इज, है ना, सरफेस स्पीड रेगुलेटिंग व्हील का क्या होगा, दैट इज 15 to 60 मीटर पर मिनट। इन ग्राइंडिंग इरेगुलर, कर्व्ड, टेपर्ड, कन्वेक्स एंड कनकेव सरफेस द ग्राइंडर इज यूज टू, यदि हमें इस टाइप के सरफेस को करने हैं तो उसे हम क्या करते हैं, दैट इज कॉल्ड सरफेस ग्राइंडर, दैट इज कॉल्ड सरफेस ग्राइंडर। द साइज ऑफ एब्रेसिव ग्रेन रिक्वायर्ड टू ग्राइंडिंग व्हील डिपेंड्स ऑन दी, है ना,
तो साइज क्या है, साइज किसके ऊपर डिपेंड करेगी, हार्डनेस में भी फिनिश्ड कितना डिजायर करना है, अमाउंट ऑफ मटेरियल क्या रिमूव करना है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एब्रेसिव का साइज डिटरमिन करते हैं। सो हियर 24 का मेनली क्या होगा, हार्डनेस। सबसे पहले क्या है, मेन इंफ्लुएंस पैरामीटर इज हार्डनेस ऑफ द मटेरियल भी ग्राइंड सॉरी। इन ऑर्डर टू ग्राइंड सॉफ्ट मटेरियल, यदि हम सॉफ्ट मटेरियल को ग्राइंड करेंगे तो उस केस में हमारा क्या होगा, कोर्स ग्रेन ग्राइंडिंग व्हील इज यूज्ड। कोर्स ग्रेन ग्राइंडिंग व्हील यूज्ड फॉर द ग्राइंडिंग सॉफ्ट मटेरियल। सॉफ्ट मटेरियल कैन नॉट बी इकोनॉमिकली ग्राउंड ड्यू टू, है ना। अब उसमें सॉफ्ट मटेरियल को इकोनॉमिकली ग्राउंड ड्यू टू क्या होता है, तो उसमें बार बार क्लॉगिंग हो जाता है ना, फ्रीक्वेंटली भी क्लॉगिंग। ए फाइन ग्रेन ग्राइंडिंग व्हील यूज टू, अब फाइन ग्रेन्ड है ना, फाइन ग्रेन ग्राइंडिंग व्हील यूज टू किसके लिए किया जाएगा, तो हमें हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल, फाइन ग्रेन ग्राइंड व्हील किसके लिए यूज करेंगे, दैट इज हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल। ए कोर्स ग्रेन ग्राइंडिंग व्हील यूज टू ग्राइंड, है ना, कोर्स ग्रेन है दैट इज सॉफ्ट, है ना, ये क्या होगा, सॉफ्ट एंड डक्टाइल मटेरियल। और यदि फाइन ग्रेन ग्राइंडिंग व्हील है तो हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल। इट इज क्लियर। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन में एक क्वेश्चन कभी न कभी एग्जाम में आते ही है ना, कि आपका फाइन ग्रेन किसके लिए, तो हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल, एंड कोर्स ग्रेन ग्राइंडिंग व्हील किसके लिए, तो सॉफ्ट एंड डक्टाइल मटेरियल। अब यहां पे फिर पूछ रहा है, देखिए, टू ग्राइंड ब्रिटल मटेरियल, है ना, ब्रिटल मटेरियल है, ए कोर्स ग्राइंडिंग व्हील इज यूज्ड, नो, क्या फाइन ग्राइंड करेंगे तब ना हार्ड एंड ब्रिटल, दैट इज 29 का बी, दैट इज डिसएग्री। फॉर फास्ट रिमूवल ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग ग्राइंडिंग, ए ग्राइंडिंग व्हील इज यूज टू, है ना। अभी हमें क्या है, फास्ट मटेरियल रिमूव करनी है, तो इन दैट केस क्या करेंगे, दैट इज कोर्स ग्रेन ग्राइंडिंग व्हील यूज करेंगे। द हार्डनेस ऑफ ग्राइंडिंग व्हील इज स्पेसिफाइड बाय लेटर ऑफ अल्फाबेट, है ना। ये जो सब हार्डनेस ऑफ द मटेरियल है, नोट फॉर ग्राइंडिंग व्हील का हार्डनेस, तो दैट इज कैसे करते हैं, लेटर ऑफ अल्फाबेट्स। यहां देखिए लेटर ऑफ अल्फाबेट A to Z है, तो A2 क्या है हमारा, A2K जो हमारा कहलाता है, और L दैट इज सॉफ्ट, M2Q, है ना, ये जो है मीडियम, एंड XYZ ये सब जो है हमारा हार्ड है। तो ये हमारा एब्रेसिव का क्या होता है, प्रेफर्ड मैन्युफैक्चर कंपनी एज एब्रेसिव टाइप, है ना। 36 यदि दिया है तो आपका ये नंबर किस रेंज में है, कोर्स है, मीडियम है, फाइन है। एल जो है तो ग्रेड, तो सॉफ्ट है, मीडियम है, हार्ड है ना। तो ये हमारा क्या है, ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन है। द सॉफ्ट ग्रेड ग्राइंडिंग व्हील आर डिनोटेड बाय लेटर 2, है ना। तो A2 क्या होगा, H, सॉफ्ट ग्रेड क्या होगा, A2H। When the grinding wheel is marked by letter I to P, that is called indicate that the wheel of hard grade, no, medium, that is false. The hard grade of grinding wheel is denoted by the letter 2, तो क्या होगा, Q to Z। A grade dot grinding wheel is to grinding सॉफ्ट मटेरियल, यदि सॉफ्ट मटेरियल को हमको करना है तो क्या होगा, कोर्स ग्रेन, है ना, दैट इज कोर्स ग्रेन ग्राइंडिंग व्हील इज यूज्ड। ये फाइन ग्रेन ग्राइंडिंग व्हील यूज्ड टू ग्राइंड हार्ड मटेरियल, यस, हार्ड एंड डक्टाइल, सॉरी हार्ड एंड ब्रिटल, दैट इज 36 का ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, है ना। तो इसमें हमारा क्या है, सॉफ्ट ग्रेड ग्राइंडिंग व्हील यूज्ड फॉर द ग्राइंडिंग हार्ड मटेरियल,
है ना। तो इस केस में हमारा 37 का क्या होगा, सॉफ्ट ग्रेड ग्राइंडिंग व्हील यूज्ड फॉर द ग्रेड हार्ड मटेरियल, है ना। सॉफ्ट ग्रेड स्ट्रक्चर नहीं बात कर रहे हैं, फाइन और कोर्स, ग्रेड की बात कर रहे हैं। ये सॉफ्ट ग्रेड ग्राइंडिंग व्हील्स आर यूज्ड फॉर द ग्राइंडिंग हार्ड मटेरियल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, है ना। तो इसमें से रॉन्ग कौन सा है, तो ड्राई कंडीशन इज यूज्ड टू ग्राइंड हार्ड मटेरियल, नो, इसमें ड्राई कंडीशन में नहीं कर सकते हैं। वेट कंडीशन इज यूज्ड टू ग्राइंड हार्ड मटेरियल, यस। तो ए और सी ये जो है हमारा, ये क्या है, बी इज द रॉन्ग है। ड्राई कंडीशन में हार्ड मटेरियल को नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से हमारा क्या है, वेट कंडीशन में हार्ड को कर सकते हैं, वेट कंडीशन में सॉफ्ट को नहीं कर सकते हैं। तो मेनली ऑप्शन बी इज करेक्ट। ए ग्राइंडिंग व्हील इज सेड टू बी डैश डैश इफ द होल्ड एट्स एब्रेसिव ग्रेन मोर सिक्योरली, है ना। दैट इज 39 में क्या होगा, दैट इज हार्ड ग्रेड, है ना। ऑप्शन सी इज करेक्ट। A grinding wheel is said to be dash dash if abrasive grains can be easily disloaded, है ना। यदि डिसलोडेड हो रही है तो उस केस में दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट ग्रेड, है ना। 40 का ए। द स्ट्रक्चर ऑफ ग्राइंडिंग व्हील डिपेंड्स ऑन, है ना। तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्राइंडिंग व्हील किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो हार्डनेस ऑफ द मटेरियल के ऊपर भी, नेचर ऑफ द ग्राइंडिंग ऑपरेशन, जो हमारा सरफेस फिनिश रिक्वायर्ड है उसके ऊपर। That means the structure of grinding wheel depends on the all of these properties. An open structure of grinding wheel is used for, है ना। open structure, यदि हम open structure यूज कर रहे हैं तो किसके लिए कौन से मटेरियल के लिए, तो हम कटिंग एज ए सॉफ्ट डक्ट, है ना, सॉफ्ट टफ एंड डक्टाइल मटेरियल के लिए हम क्या करते हैं, ओपन, सॉफ्ट मटेरियल, टफ मटेरियल एंड डक्टाइल मटेरियल, ऑल दिस के लिए हम क्या करते हैं, ओपन स्ट्रक्चर ग्राइंडिंग व्हील यूज करते हैं। क्लियर। ए डेंस स्ट्रक्चर ऑफ ग्राइंडिंग व्हील इज यूज्ड फॉर, यदि हम डेंस स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हार्ड होगी, ब्रिटल होगी एंड फिनिशिंग कट, दैट इज ऑल ऑफ दिस। क्लियर। एन ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्राइंडिंग व्हील इज डिनोटेड बाय नंबर 1 to 8। तो हमें क्या होता है जी, हम जो 0 to 7, है ना, 0 to 7 नंबर जो कहलाता है, ये क्या कहलाता है, दैट इज डेंस स्ट्रक्चर, है ना। 8 to 10 इज दैट इज ओपन, है ना। तो पूछ रहा है ओपन स्ट्रक्चर इज ग्राइंडिंग व्हील डिनोटेड बाय 1 to 8, नो, दैट इज रॉन्ग, है ना। ओपन कितने के लिए होता है, 8 to 10 के लिए। 0 to 7 है तो डेंस। ए डेंस स्ट्रक्चर ऑफ ग्राइंडिंग व्हील इज डिनोटेड बाय 9 to 15 और हायर। फिर से अभी क्या हो गया, ये 45 का बी रॉन्ग। एब्रेसिव रिकमेंडेड फॉर ग्राइंडिंग मटेरियल ऑफ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ इज, यदि हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ किसके लिए, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड, है ना। एल्युमिनियम ऑक्साइड इज रिकमेंडेड फॉर एब्रेसिव ऑफ ग्राइंडिंग मटेरियल ऑफ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ लाइक स्टेनलेस स्टील, टूल स्टील, हाई कार्बन स्टील, तो दैट इज व्हाट, एल्युमिनियम ऑक्साइड। द एब्रेसिव रिकमेंडेड फॉर ग्राइंडिंग मटेरियल ऑफ लो टेंसाइल स्ट्रेंथ इज, तो लो टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए किसको हम यूज करते हैं, दैट इज सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड ग्राइंडिंग एब्रेसिव इज चिफली यूज्ड फॉर, है ना। हम सीमेंटेड कार्बाइड किसके लिए यूज करते हैं, तो सिलिकॉन कार्बाइड यूज्ड फॉर कास्ट आयरन, नॉन फेरस मटेरियल लाइक एल्युमिनियम, कॉपर, ब्रास, सेरामिक, स्टोन, प्लास्टिक, सीमेंटेड कार्बाइड, रबर। तो दैट मींस इसमें क्या होगा, सभी के लिए, है ना। नेक्स्ट, द एल्युमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव इज चिफली यूज्ड फॉर, है ना। एल्युमिनियम ऑक्साइड किसके लिए यूज करते हैं, तो जहां पे हमारा हाई टेंसाइल स्ट्रेस होता है ना। एल्युमिनियम अभी हमने पढ़ा, तो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए
दैट इज इसमें क्या है, सभी जो है आपका हाई स्पीड स्टील है, कार्बन स्टील है, रॉड आयरन है, तो इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कंप्रेसिव। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ग्राइंडिंग ऑफ हाई कार्बन स्टील, है ना। तो हाई कार्बन स्टील के लिए क्या होगा कि ग्राइंडिंग रिजल्ट्स इन रिडक्शन ऑफ द चिप थिकनेस एंड कटिंग फोर्सेस पर ग्रेड, करेक्ट। एल्युमिनियम ऑक्साइड व्हील आर एम्प्लॉयड, जरूरी। द ग्राइंडिंग व्हील हैज टू बी ओपन स्ट्रक्चर, यस, है ना। तो इसमें क्या है, ऑल ऑफ दिस, 50 का डी। तो इस तरह से हमने क्या है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के प्रैक्टिस सेट 7 हमने कंप्लीट किए। यदि आपको वीडियो में या उसके सॉल्यूशन में कहीं भी दिक्कत है, कहीं भी कंफ्यूजन है, देन यू हैव टू कमेंट देम। और यदि वीडियो आपके लिए यूजफुल है, अच्छा लगा, तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।